ज्यादा अगर गुंडा पैदा किए हैं तो इसी के राज में हुए। गुंडों के राज के अंदर ये पहला है। अच्छा, इसमें क्या विजिलेंस नहीं हुआ आई है तो क्या है, जो ये भ्रष्टाचार है वो पनपा रही है। जो पैकेट है, पैकेट में क्या सामग्री है, ये मुख्यमंत्री अपने घर पे एक दिन इसका यदि प्रयोग कर लें तो उनको पता चल जाएगा कि हमने जनता को क्या सामग्री है वो दी है। बात हो, यहाँ पे हमारा एक निर्दलीय प्रत्याशी हो गया और वो 37,800 मत लेके चले गए। इसकी बदौलत ये है वो विधायक बन गई। संस्कृति का पतन करने का सबसे पहला है यदि कोई स्रोत है तो ये मोबाइल है। इससे संस्कृति का पतन। एक एमएलए है तो ओसिया के जनता के सबके लिए एमएलए, ना कि बीजेपी वालों के लिए एमएलए अलग होता है क्या? भाई जनता तो कांग्रेस का है, बीजेपी का बोर्ड कैंडिडेट तो उनके गांव के लिए तो सबके लिए एक होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं भोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं हूं ओसिया विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की जो है यहाँ पर जनसभा होने वाली है। भैराराम जी सियोल उनके पक्ष में होने वाली है। यहाँ पर जो कई लोग आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, और उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार यहाँ पर माहौल किस प्रकार है और पिछले 5 वर्षों में इनके गाँवों में किस प्रकार विकास कार्य हुआ है। राम राम सर। राम राम साहब। के गाँव आया सर? मगरा नगर ग्राम पंचायत खिंदाकोर किकर लाल 5 साल मैंने शेरनी राजमान केडो विकास मारे की नहीं हुयो कोई लैट्रिन बाथरूम हुयो नहीं, कोई स्कूल में टांको हुयो नहीं, स्कूल में पानी की सुविधा नहीं, ढाणिया में पानी की सुविधा नहीं, सीधी ढाणिया जटे ये पीली टंकी आई जो एक घर बात लेन जावया अगर मैं लोग उलट करियो और जाऊन कोदा रोकाड़ी है। अब भैराराम जी आएगा जो हमारे सबके बीच में बनाएगा। और उठे मगरा नगर मोन 601 बूथ है अलग, बीएससी नंबर 640 वोटर है जो को उनको भाई मिल जाए 200 होकंड बोल्ड और बाकी एक तरफा सब भैराराम जी। होकंड मिल जाए अलग बात। दिव्या मदेरना था से पहले लारली बार चुनाव लड़ियो जो तो के दादाजी नाम लड़ियो और हमके लड़ियो जो विकास नाम लड़ियो तो विकास केडो हां मगरा नगर में यो कौन के नहीं हम मगरा नगर कोई विकास नहीं। कोई एक घरवा से सड़क दे दी गए तो वो आप रिपोर्ट दे दी लाल पब्लिक की कर दे, मान लो 200 घर में की कर दे। पक्षपात करियो। हाँ पक्षपात एक घरवा निजी लोगों का काम करिया है, बिजली रो काम करियो तो अपने आदमी रो करियो है। देखिए लिस्ट देखिए वोट ला के नहीं दिया, ठीक है नहीं, ऐसी स्थिति है। कोई काम नहीं हमारा शौक। राम किन जगह में आप? मैं भैरूसागर से जनाराम मेघवाड़ू और मेरा काम नहीं हुआ, 100 घर है हमारे मेघवाड़ों की ढाणिया और दिव्या जी को समर्थन था पिछली बार में। अब की बार समर्थन नहीं देंगे क्योंकि हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई हमारे पानी की सुविधा नहीं है, बहुत समस्या है और रोडों की समस्या है। अच्छा, काम बिल्कुल ही नहीं हुआ। बिल्कुल हमारे भैरूसागर गांव में काम ही नहीं हुआ। जो भैर जी ने काम किया है ना, ये दिव्या जी ने किया ही नहीं। अच्छा। और हमारे SC की महिला है जो नीलम मेघवाड़ा है, टिमरी की प्रधान है, उसके साथ खांचातान हो गई है बहुत। अब अक्सर व्यवहार कहीं स्टेडियम से छुआछूत किया है, उसने नीचे उतारा है, कहीं स्टेडियम से धक्का दिया है। इसकी वजह से हम मेघवाड़ समाज से वोट देने से अपने पीछे थे। हनुमान बैनी वाले जबकि हम घाटा कोई विधायक नहीं उतारियो कोई आप प्रत्याशी। अब हनुमान जी के बारे में हम ज्यादा नहीं जानता। अच्छा, राम सर। के गांव आया साहब? सिरमंडी आया। सिरमंडी में की कर आया साहब? गांव में की कर लाग रही है? हमारे गांव रे मॉल बढ़िया है, बीजेपी का मॉल है। और 5 साल में जो दिव्या जी जो कुछ भी काम किया तो जातिवाद और पक्षपात का काम किया और उसमें गांव के विकास के बारे में कुछ नहीं सोचा। जैसे छोटा मोटा काम होता था अपने चमचे थे उनको दे दिया। और गांव का सरपंच के है या कोई भी छोटी मोटी समस्या, एक गांव को आधे गांव में विकास आधे गांव में नहीं। तो एक एमएलए है तो ओसिया के जनता के सबके लिए एमएलए, ना कि बीजेपी वालों के लिए एमएलए अलग होता है क्या? भाई जनता तो कांग्रेस का है, बीजेपी का बोर्ड कैंडिडेट तो उनके गाँव के लिए तो सबके लिए एक होता है। परंतु उसने जिसको बीजेपी का वोट दिया उस आदमी को उसने विकास नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस के ही कैंडिडेट का विकास किया। अच्छा। इस प्रकार का भेदभाव और छुआछूत का व्यवहार रखा है। राम सर। हाँ राम सर। किस गांव है साहब? प्रताप नगर ओसिया। हाँ, की करो यो आप ओसिया में तो विकास हो रहा है? अब साहब डेमोक्रेसी में वही राजनेता कहलाता है तो 36 कौम को साथ में लेके चलता है। अभी पूर्व विधायिका ने अपने कार्यकाल में
केवल जाति विशेष का ही काम किया है, चाहे एक घर है चाहे 5 घर है। अब वहाँ पे ट्यूबवेल करवा दी तो वो ट्यूबवेल वाले अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। ये लोग अपने वाया मीडिया में बताते हैं कि भाई हमारे टाइम में कहीं विजिलेंस नहीं हुआ आई है, तो क्या है जो ये भ्रष्टाचार है वो पनपा रही है। राजनेताओं का ये कार्य होता है कि ऐसे को भ्रष्टाचार फैलाएं, जातिवाद करें, क्षेत्रवाद करें, भेदभाव करें, SC/ST के साथ में अन्याय करें। सब लोगों को साथ में नहीं चलता है। वो अपनी लंबी पारी है वो राजनीति में नहीं खेल सकता है। और पिछली बार तो यहाँ पे हमारा एक निर्दलीय प्रत्याशी हो गया और वो 37,800 मत लेके चले गए। इसकी बदौलत ये है वो विधायिका बन गई, ठीक है ना। अब है ये अपनी जिंदगी में इस आदत से कभी विधायक नहीं बन सकती है। इनका राजनीतिक जो जीवन है ये 25 तारीख को इनका एंड हो जाएगा और 3 तारीख के बाद में ये अपने घर जाके बैठ जाओ, यही काम रहेगा इसका। अब ऐसे को इससे आगे इनका काम है वो हमें तो दिखाई नहीं देता है। पिछले चुनाव में वादे किए थे कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी कर देंगे, वो क्या संपूर्ण कर्ज माफी हुई है किसानों की? अब किसानों का तो कर्ज माफी हुई या नहीं हुई, अब यदि ये बैंकें हैं वो माँ बाप है किसानों की, और यदि ये KCC वाले पैसे यदि बैंक कह देती है कि आज जमा करवाने हैं तो आधे किसान तो आत्महत्या कर लेंगे, ठीक है ना। सरकार की तरफ से नहीं तो कोई कृषि अनुदान आया है और नहीं कोई पैसे माफ हुए हैं, कुछ नहीं। इन लोगों ने केवल झूठे वादे करके और है जो को ये मत लेने का प्रयास करते हैं, इसके अलावा इनके पास में कुछ है ही नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अभी जो नई नई योजनाएं निकाली है, जैसे फूड पैकेट है, मोबाइल बांट रही है, 100 यूनिट बिजली का फ्री कर रही है, ऐसी योजना, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ? ये खाने के जो पैकेट है, पैकेट में क्या सामग्री है, ये मुख्यमंत्री अपने घर पे एक दिन इसका यदि प्रयोग कर लें तो उनको पता चल जाएगा कि हमने जनता को क्या सामग्री है वो दी है। उसमें कुछ नहीं है, ये ठेकेदारों की जेबें हैं वो भरने के लिए सरकार ने ऐसा काम किया है, बाकी जनता को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बात है जो को ये मोबाइल, जो बूढ़ी औरतें हैं, जो शिक्षित बालिकाएं जो स्कूल जा रही है, उनको मोबाइल दे करके और क्या आदर्श पैदा कर रही है। बूढ़ी औरतों को मोबाइल देने से क्या है, वो उनका उपयोग ही नहीं कर सकती, क्या करेंगे, इसका मिसयूज होगा। और जो अपनी संस्कृति है, संस्कृति का पतन करने का सबसे पहला है यदि कोई स्रोत है तो ये मोबाइल है, इससे संस्कृति का पतन हो जाएगा। राम राम सर। राम राम। के गाँव है साहब? ओशिया किकर विकास कार्य केड़ो कोयो लारला 5 साल में तो कोई विकास नहीं हुआ है, न तो अटे नगर पालिका हुई है, न अटे कोई स्टेडियम रो जमीन अलॉट हुई, न स्टेडियम बनियो है। ओशिया तो बंटा धार कर दिया, बिखेर दियो ओशिया ने। अच्छा। आपरे कार्यकाल में ओशिया ने तो कभी पनपन दियो इसको नहीं। ओशिया ने तो पूरी जितो टुकड़ा हो सके जितना टुकड़ा कर दिया है। एक दिव्या मदेरना भाषण में कहा करे कि हमारे राज रे मायने गुंडा पैदा नहीं होने दिया, गुंडा राज नहीं होता। सबसे ज्यादा गुंडा है राज में, सबसे ज्यादा गुंडा, सबसे ज्यादा अगर गुंडा पैदा किया तो इसी के राज में हुए। गुंडों के राज के अंदर ये पहला है। अच्छा, ओशिया इसमें क्या मिलते हैं, दारू वाले यहाँ मिलते हैं, जितने भी गुंडे पनपे ये इसी राज के अंदर पनपे। अच्छा, राम राम सर। राम राम सर। किकर होयो किसी को है साहब? ओशिया ओशिया रहियो। हाँ, किकर होयो विकास केड़ो कोयो? विकास मैं तो कर दे कौन एक पड़ोसी रहियो मैं देखी। अच्छा, और लारला बीणु पहला भैरा राम जी सियोल विदाई खा तो बियर टाइम में केड़ो काम? बैर जी ने पहले ऐसा विकास नाम बहुत अच्छा काम करियो, एक बार मारे काम भी पड़ियो, मेरी मीटिंग में कहे मारो ओशिया गंदे नाले समस्या ही मारे साथ चालन रातों रात ग्राम सेवक ने बुला मौके मारे और ग्राम सेवक आयो और अगले दिन वो पाइपलाइन डालने काम चालू करवाए राम जी। अच्छा, साथियों हमारे साथ थे ओशिया के अंदर अलग अलग गांवों के लोग थे, और भी हम जानेंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।